इंसान का कर्म अच्छा हो, इंसान की वाणी अच्छी हो, इंसान थोड़ी बहुत सेवा भावी हो जाए तो उसके जीवन की समस्याएं कम हो जाती है, कई बार खत्म हो जाती है। क्योंकि एक वाणी ही वो आपका हथियार है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने बहुत से काम निकाल लेते हैं बिना किसी को घायल करके। और एक वाणी ही वो हथियार है, अगर थोड़ा भी गलत बोल दिया जाए तो अच्छे अच्छे धारदार हथियारों से ज़्यादा बड़े जख्म दे देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात धनु राशि की करें, धनु राशि पे सबसे बड़ी है ना, बातें बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, या आने वाले समय में धनु राशि को लेकर के बहुत सी चीज़ें आप और भी देखेंगे, क्योंकि शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं, तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे और वहाँ से ढैया लगाएंगे। लेकिन आज शनि की बात नहीं करें, कर्म की मैं बात करने वाला था। और कर्म क्षेत्र में अभी केतु ग्रह बैठे हैं, तो केतु की मैं बात करने वाला हूँ। केतु क्या इस पूरे साल में आपको दे सकता है या क्या ले सकता है, क्योंकि देना जानता है केतु तो लेना भी बहुत कुछ जानता है। आप केतु के बारे में समझें। केतु वो ग्रह है जो बिना सिर का ग्रह है, या कहें कुछ सोचने समझने की क्षमताएं नहीं है केतु के पास में, क्योंकि उसके पास में आँख कान मुंह वगैरह है नहीं है। केतु वो ग्रह है जो डिटैचमेंट का कारक है, सेपरेशन का कारक है। अगर कर्म क्षेत्र में बैठेगा तो करियर को कहीं ना कहीं यह अपने प्रभाव लेकर के आएगा। अगर केतु को अब क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कल तो परिवर्तन हो नहीं रहा केतु का, अपन पूरे साल की बात कर रहे हैं। केतु का मई महीने में होगा, तो मई तक तो यही कर्म क्षेत्र में ही है ना, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कर्म क्षेत्र में ऐसा कोई ग्रह बैठ जाता है ना, तो करियर में कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को अपने को मिलते हैं। आप कहेंगे बृहस्पति की दृष्टि, हाँ बिल्कुल, बृहस्पति की यहाँ से केतु पे दृष्टि, और केतु की भी तो बृहस्पति पे दृष्टि है, नवपंचम का योग बन रहा है यहाँ पे। केतु को अगर ठीक करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि करियर में प्रॉब्लम आपको ना आए इन दिनों में, तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक करके देखना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, सोच समझ के किसी भी कार्य को, क्योंकि एक ना केवल करियर ही नहीं है, ये पूरा कर्म है। आप अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरा कर्म है, तो मैं अंदर झांकूंगा। अगर मैं धनु राशि का जातक हूँ तो मुझे अंदर झांकना पड़ेगा, मुझे सोचना समझना पड़ेगा कि मैं काम क्या कर रहा हूँ, क्या इससे कुछ हो सकता है। मेडिटेशन करना यहाँ पे केतु को अच्छे प्रभाव दिलाता हुआ नजर आता है। अब यहाँ तक तो अपने को समझ में आता है कि करियर हाउस में ये बैठा है, चीज़ें ऐसी करता है। और क्या बुरा हो सकता है? हाँ हो सकता है। जब शनिदेव का परिवर्तन होता है और केतु की दृष्टि में जब भी शनि आ जाता है, परस्पर दृष्टि हो या साथ बैठे हो, प्रेत योग का निर्माण करते हैं। बृहस्पति के साथ में हो तो वह ध्वजा योग का निर्माण, योगिनी योग का निर्माण, या आप इसको कहें गणपति योग का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे केतु और बृहस्पति जब मिलते हैं तो वो सोना उगलते हैं, गोल्ड। आप देखेंगे कि सोना उगलने का काम कौन करता है? बृहस्पति और केतु मिल जाता है। और शनि और केतु जब मिल जाता है तो वो सोने को भी लोहा बना देता है। तो यहाँ पे आप चीज को समझें कि बृहस्पति ज्ञान से केतु को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, शनिदेव कर्म से केतु को इन्फ्लुएंस करवाना चाहते हैं। केतु का काम क्या है? डिटैच करना, सेपरेट करना। शनि का काम क्या है? चीजों को डिले करवा देना, कर्म को लेट करवाना, आपके करियर को जो चीज आज मिलनी चाहिए वो कल तक पहुंचा दे। तो ऐसा काम इस शनि का होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केतु कंफ्यूज हो जाए। 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। अब मैं केतु की दृष्टियों की बात करूं, जो केतु का पहला रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस पे पड़ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि धनु राशि वाले जातकों के पैसा इकट्ठा होने में समस्या आएगी। आप मेरे पुराने वीडियोस उठा करके देखिए, धनु राशि वाले जातकों को पैसा इकट्ठा करने में समस्याएं देखने को मिली। कई सारे मेरे हैं लोग बाग जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, उन्होंने बताया है कि हाँ पैसा इकट्ठा करने में समस्या आ रही है, करियर में समस्या आ रही है, आई है ये समस्याएं केतु की वजह से। अगर केतु को ठीक करना है यहाँ से
तो अपने कुलदेवी या कुलदेवता का सहारा लेना पड़ेगा, अपने पूर्वजों का सहारा लेना पड़ेगा, उनको याद करते रहना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे द्वितीय भाव के प्रभाव बुरे नहीं मिलेंगे, धन भी इकट्ठा होगा, वाणी भी अच्छी हो जाएगी आपकी, कहीं ना कहीं कुटुंब का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। अब केतु की जो 9वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि में राहु बैठे हैं, वो इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब केतु की जो ये दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, यहाँ पे अगर परेशानियां रोग ऋण और शत्रुओं की आ रही है तो 1 घंटा या आधा घंटा प्रकृति की सेवा करना शुरू कर दिया जाए। प्रकृति की सेवा क्या करेंगे? गंदगी ना फैलाना, या कहूँ मैं कि पौधों की सेवा करना, पेड़ पौधों की सेवा करना, ये जो है ना बेजुबान जानवर होते हैं उनकी सेवा करना, इससे आपका केतु बहुत बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा करने से भी आप पे अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऋण की समस्या धनु राशि वाले जातकों ने बहुत देखी है और ऋण की समस्या अभी भी बरकरार चल रही है। मई महीने तक ये प्रभाव अपने को देखने को मिलते हैं। अब जैसे ही 18 मई 2025 को केतु ग्रह परिवर्तन कर जाता है, एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखें, 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो समय होगा वह बहुत अच्छा समय नहीं है, फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे। हाँ, दूसरे ग्रह अपने प्रभाव लाएंगे, लेकिन जो ये चौकड़ी बन रही है ना इन 4 ग्रहों की, शनि और बृहस्पति एक साथ हो जाएंगे, केतु पे दृष्टि होगी और शनि की दृष्टि गुरु पे होगी। ये 4 ग्रह, ये चारों की जो चौकड़ी है बहुत अच्छे प्रभाव नहीं लाएगी। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा बदलता रहता है, मंगल अपने प्रभाव बदल देगा, या कहूँ कि कुछ चीज़ें हैं, सूर्य प्रभावी हो सकता है अप्रैल महीने में, अप्रैल और मई में सूर्य का प्रभाव तेज होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड भी अगर देखा जाए ना तो 29 से लेकर के 18 मई ये समय अच्छा नहीं है, थोड़ा फूक फूक के कदम अपने को रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ परिवर्तन के बाद में 18 मई के बाद, 18 मई के बाद में यह आ जाएगा आपके भाग्य के भाव में। अब ये चीज़ को आप समझें, भाग्य बहुत ज़्यादा साथ नहीं देता। जब भी केतु यहाँ पे बैठता है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देता है यहाँ पे, अगर यहाँ को ठीक करना है। अब आप कहें कि भाई केतु हमेशा ही बुरा करता है, नहीं, अगर अंतर ध्यान होया जाए, अंतर ज्ञान लिया जाए तो यहाँ पे केतु बुरे प्रभाव नहीं देता। अब ये पिता के भाव में है, आपके गुरुजनों के भाव में केतु चला गया। अगर इन लोगों से जुड़ जाया जाए, पिता से, पिता तुल्य कोई हो, उनसे गुरुजन हो, तो आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा, तो फिर समस्या नहीं। अब यही समय में आप देखेंगे कि केतु की दृष्टि धनु राशि पे होगी और बृहस्पति भी बदलाव यहाँ पे कर जाएंगे। अब बृहस्पति जब खुद राशि के स्वामी सामने बैठे हैं तो केतु जितना भी बुरा होकर के देख ले, या मैं कहूँ केतु कैसा भी होकर के देख ले, आपको ज्ञान कौन दे रहा है? बृहस्पति। आपको संभाल कौन रहा है? बृहस्पति। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति के प्रभाव आप में अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और केंद्र भाव में बृहस्पति, ये है ना केंद्र के भाव है, केंद्र भाव में बृहस्पति कैसी भी पोजीशन में चला जाए तो फिर 7.5 हो, चाहे ढैया हो, चाहे केतु हो, चाहे राहु हो, कोई भी ग्रह हो, अगर केंद्र में बृहस्पति लग्नेश होकर के, राशि स्वामी होकर के केंद्र में बैठा है ना, तो 1000 दोष को खत्म कर देता है। तो बात पूरी ही यहाँ पे खत्म हो जाती है कि 18 मई के बाद में प्रभाव अच्छे देखने को मिल जाएंगे। अब यहीं से केतु की मैं बात, क्योंकि मैं बात केतु की ही कर रहा हूँ, तो केतु की आप देखेंगे कि 9वीं दृष्टि, क्योंकि 7वीं दृष्टि में हमेशा मैं कहता हूँ राहु काम करेगा, और पराक्रम भाव में राहु बैठा है तो भाग्य अच्छा नहीं है, लेकिन पराक्रम को राहु अच्छा कर देगा। हमेशा या तो केतु अच्छा हो सकता है या राहु अच्छा हो सकता है, दोनों एक साथ अच्छे कभी भी नहीं हो सकते ना। तो राहु यहाँ पे अपने प्रभाव अच्छे लाता हुआ दिखेगा, सोशल लाइफ को ठीक कर देगा वो। लेकिन बात केतु की कर रहे हैं और आप इसकी 9वीं दृष्टि होगी वह आपके 5म भाव पे होगी। प्रेम में धोखा मिलने के योग बनते हैं, संभल के रहना पड़ेगा। आपको संतान को लेकर के चिंताएं बन सकती है, लेकिन संभल के रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप अपना टाइम देना शुरू कर दें प्रेम संबंधों में, संतान में, अपने ज्ञान में, तो यह केतु कितना भी बुरा हो, कितना भी कैसा भी हो, चाहे भाग्य भाव में बैठा है, तो यह चीज़ें ठीक कर देगा, आपके बुरे प्रभाव नहीं आने देगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपको केतु बुरे प्रभाव नहीं दे सकता, इतने जितने दूसरी जगह पे देता है। अब यहाँ से ही मैं बात करूँ
कि ये समय उन लोगों के लिए सही होगा जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि केतु बैठा कहाँ पे, धर्म के भाव में, और केतु क्या है, डिटैच करवाता है, तो धर्म की हानि के योग बनाता है ये। अब धर्म की हानि कहीं ना कहीं प्रेम विवाह कराता है दृष्टि संबंध में आ जाने की वजह से, तो प्रेम विवाह के योग अधिक बने जाते हैं। तो ये तो इसके प्रभाव हैं केतु के। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप अपना शुल्क पता कर लीजिए, स्लॉट बुक करवा लीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा और मैं खुद बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।